पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी क्लास 10th का 5.2 तक हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मैं आपको बता दूं कि यह हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको दिक्कत होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट या संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, या कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का क्या करना है? योग। समांतर श्रेणियों का योग का मतलब ध्यान से सुनिए, एपी जो है यह एपी दिया हुआ है और इनका योग मतलब होता है सम। यहाँ जो है SUM सम मतलब क्या होता है? योग, यानी योग करना है। तो योग होता है तो S से होता है, इसीलिए तो कितने संख्या है ये N डिनोट करता है। कितने तक, कहाँ तक? 5 संख्या तक का, 10 संख्या तक का, 10 पदों तक का या 40 पदों तक का, कितने पदों तक का करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? एपी दे दिया गया है और कितने पदों तक कहा गया है? 10 पदों तक का कह रहा है कि आपको इसका जो है योग ज्ञात करना। इसी तरह से दिया रहेगा 2, 7, 12, 17, इसी तरह से दिया रहेगा। कहाँ तक? इसी तरह 17, तो 10 पद तक, 10 टर्म तक आपको निकालना। तो पहला क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। डी बराबर पहला टर्म क्या होगा? ए प्रथम पद है, अब प्रथम पद है, A1 है, इसलिए ए बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे? तो डी है आपको अगला पद में से पिछला पद को क्या करते हैं? प्रत्येक अगले पद में से पूर्व पद को माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 में से 2 को माइनस करेंगे क्या होगा? 5 हो जाएगा। फिर एन कितना पदों तक कहता है? 10 पदों तक, यानी 10 टर्म तक। तो एन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या है? SN निकाल लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d होता है। तो अब प्रश्न उठा कि n कितना है इसमें। यहाँ n तो आपको दिया है 10, तो 10/2 हो जाएगा, यहाँ 10 दे दीजिए। उसके बाद 2a है तो 2 की जगह पर 2 दे दीजिए। a की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए। फिर क्या है? n है, n कितना दिया है? तो n यहाँ दिया है, तो n कितना है? 10 है। -1 है तो -1 लगा दीजिए, तो -1 लगा दिए। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। डी का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ डी के जगह पर क्या दे देंगे? 5 दे देंगे। तो ये आप जैसे था, जो नंबर था, जो आपको वहाँ वैल्यू दी हुई थी जिसकी वहाँ रख देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10/2 है तो क्या हो जाएगा? भागा देंगे 2 से, तो 2 पंच 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए 2 दूना 2 है, 2 है, 2 गुना 2 है, 2 दूना 4। तो इसको भागा दे करके 5 कर लिया, 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में इंटू है तो 9 गुना 5 हो जाएगा। 9 गुना 5 हो गया, 9 5 45 हो जाएगा। फिर ये 4 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। ये 5 भी तो इंटू में ही तो है, तो 5 अगर इंटू में तो 5 गुना 45 4 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 5 गुना 49 करेंगे तो कितना होगा? 225 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है ए बराबर पहला पद क्या है? ए बराबर कितना दिया? -37 दिया है। डी कितना है? तो डी कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अगले पद में से पूर्व पद को माइनस करते हैं, तो -37 और फिर किसको माइनस करेंगे? -37 को। तो माइनस करना है, -37 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ 2 माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -37 अब +37 हो जाएगा। तो 37 प्लस वाला अधिक है, 37 में से 33 चला गया तो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? n की संख्या कितना पदों तक? n टर्म्स 12 टर्म्स तक करता है, तो n बराबर 12 ले लेंगे। SN निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d होता है। तो अब प्रश्न उठा कि n कितना दिया है? वैल्यू का पुट करेंगे तो n दिया है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12 बट्टा क्या करेंगे? 2 है तो n/2 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे। 2 a कितना है? -37 है तो a -37 देंगे, प्लस 12 n कितना है? n तो n आपको 12 है तो 12 दे दीजिए। -1 है तो -1 दे दीजिए। डी की वैल्यू कितना है? 4 है तो 4 लिख दीजिए। जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ जिस वेरिएबल का उस वेरिएबल का हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दिया, रख दिया। 2 से अगर भागा दे दे 12 में, कितना बार में? 6 बार में। 37 को 2 से गुना करे तो -74 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 1 गया तो
11 में 4 से गुना करेंगे 44 हो जाएगा। अब प्रश्न उठा -74 प्लस 44 है, तो -74 और प्लस 44 का रिजल्ट कितना होगा? -30 होगा, यानी 6 गुना -30 कितना हो जाएगा? -180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -180 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। चलिए तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर की क्वेश्चन में क्या है? 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, कितने पदों तक कहता है? तो 100 पदों तक, यानी 100 टर्म्स तक। तो आप फिर उसी तरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो आपको दिया है क्वेश्चन में a बराबर 0.6 होगा, पहला पद है तो a बराबर होबे करेगा। डी कैसे निकालेंगे? और अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या होगा? 1.1 हो जाएगा। फिर n कैसे निकालेंगे? n तो है दिया हुआ 100 पदों तक, वो लिख लेंगे। चलिए Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होगा? n/2, फिर क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है, लिख देंगे। n कितना दिया है? 100 दिया है तो 100 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। a कितना दिया है? 0.6 लिख दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, n के जगह पर क्या दीजिएगा? 100। n कितना है? 100 है तो यहाँ 100 लिख दीजिए। -1 है तो -1 1 कर दीजिए, ठीक है, -1 कर दीजिए। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू इसमें दिया है, डी का वैल्यू कितना दिया है? 1.1। तो 1 यहाँ डी के जगह पर, इसके बाद डी नंबर आएगा, 1.1 यहाँ रख दीजिए। तो वैल्यू को पुट कर दिए। अब क्या होगा? 2 से भागा देंगे, 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 50 लिख दीजिए। 2 गुना 0.6 गुना करिए तो क्या होगा? 1.2 हो जाएगा, तो हो गया। अब 100 में से 1 गया तो 99 गुना 1.1 करेंगे तो क्या होगा? 1.1 करेंगे तो 108.9 हो जाएगा। तो फिर 50 है तो 50 लिख लीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 110.1 हो जाएगा, गुना करिए तो 5505 हो जाएगा। तो ये भी आप समझ में आ गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या है? 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, डॉट डॉट 11 टर्म्स तक। 11 टर्म्स मतलब 11 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो a बराबर आप ही बताइए, पहला पद को क्या कहते हैं? a कहते हैं, तो a क्या होगा? 1/15। d कैसे निकालेंगे? तो पहले अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो d निकलेगा, क्या निकलेगा? 1/12 घटा 1/15 हो जाएगा। फिर 1 घटाएंगे, 12-15 कैल्शियम 60 होता है, 12×5 = 60, 12 से 60 में भाग दीजिए, 5 बार में कटेगा, 5 को इसके 1 से गुना कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे 15 से भागा देंगे 60 में, 4 बार में कटेगा, 4 को इसके 1 से गुना करेंगे तो 1 चौके 4, यानी 5 में से 1 4 गया तो क्या हो जाएगा? 1, नीचे में क्या है? 60, 1/60 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये d भी निकल गया, a भी निकल गया। अब Sn निकालते। Sn कहता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? n के जगह पर कितना टर्म्स का है? 11 टर्म्स का, 11/2 हो गया, 2 गुना, उसके बाद क्या है? a कितना है? a यहाँ चाहिए था ना, तो a 1/15, 1/15 लिख दीजिए, प्लस n कितना है? n दिया है इसमें 11 टर्म्स, 11 टर्म्स, 11-1 कर देंगे। और उसके बाद क्या है? d कितना आया? 1/60 आया तो 1/60 लिख देंगे। चलिए साहब वैल्यू पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? 11/2 था, 11/2 लिख दीजिए। 2 गुना 1 करिएगा, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ /15 हो जाएगा तो 2/15 लिख दीजिए। 11 में से 1 गया तो कितना हुआ? 10 हुआ। 10 को गुना करिए 1/60 से, 10 गुना 1/60 क्या होगा? 10 छाके 60, यानी 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ 1/6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/2 जैसे था रख दिए, 2/15 जैसे था रख दिए, 1/6 रह गया। तो दोनों को हम क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 15 6 का लघुत्तम 30 होगा, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंचा 30, 1 पंचा 5, यानी 11/2 इंटू 4 जोड़ 5/30 बराबर 11/2 और 4 5 9/30, क्या हो जाएगा? 11/2 गुना 9/30 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 दहाई 30 हो जाएगा। तो 11 तिया क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसी तरह से 33/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, 4 तक का, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम गिवन बिलो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया? 1 नंबर में 7 + 10.1/2 + 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। सबसे पहले एक क्या होगा? इसमें 7 होगा। डी क्या होगा? तो इसमें से इसको घटाएंगे, सारे 10 में से 7 को घटाएंगे,
तो घटाएंगे तो 10 दूना 20, 21 बटा 2 घटा 7 होगा। 2 को 7 से गुना करें, 7 दूना 14, 21 में से 14 को घटा देंगे, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी एलसीएम लेकर के बनाइएगा तो यही होगा, 21 में से 14 गया तो कितना 7, 7 बटा 2। यानी आप कितना ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, ए एन लास्ट पद कितना ए एन 84 है, और निकालना क्या है एस एन, योगफल कहता है ज्ञात करने, तो एस एन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ए एन निकालते हैं। ए एन क्यों निकालेंगे, क्यों एन का पता चल जाएगा। तो ए एन कितना है, तो 84 है, तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना है 84 हो गया। फिर ए की वैल्यू कितना है 7 है, 7 रख दीजिए। डी की वैल्यू कितना है 7 बटा 2 है, 7 बटा 2 डी के सामने रख दीजिए। एन माइनस 1 नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को इस साइड ले जाएंगे 84 के साइड, तो एन माइनस 1 बच जाएगा, एन माइनस 1 अपॉन क्या बच जाएगा इधर 7 बटा 2 बच जाएगा, यहाँ 7 बटा 2 छूट गया, एन माइनस 1 इंटू 7 बटा 2 बच जाएगा। और इधर 7 को ले जाएंगे तो 84 प्लस में 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 84 में से 7 गया था तो बराबर 77 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, एन माइनस 1 बराबर यहाँ जो माइनस का 7 बटा 2 है, अब इसको भी ले जाएंगे, तो इसको ले जाएंगे, इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो क्या होगा, तो 77 पहले 77 था, 84 में 7 गया कितना हुआ था 77 गुना, इधर से किसको ले जाएंगे गए 7 बटा 2 को ना, तो 2 बटा 7 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 बटा 7 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 77 गुना 2 बटा 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 22 हो गया, तो एन बराबर क्या होगा -1 इस साइड चला जाएगा तो 22 23 हो जाएगा। तो एन तो निकल गया, लेकिन अब निकालना क्या है एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फार्मूला लगा दिए, एन की वैल्यू कितनी है 23 है, एन निकला अभी 23, 23 बटा 2 लिखेंगे। 2a कितना है, तो a कितना है 7 है, 7 लिखिए, 2 गुना 7 हो गया। एन कितना है 23 है, 23 में से 1 गया तो 22 हो गया, 22 इंटू डी के जगह पर 7 बटा 2, क्योंकि 7 बटा 2 डी के रूप में यहाँ आया है, डी में कितना आया 7 बटा 2। उसके बाद 23 बटा 2 लिखेंगे, 7 दूना 14 लिखेंगे, 23 में से 1 गया तो 22 लिखेंगे, 7 बटा 2 इंटू में तो इंटू में लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो 23 बटा 2 14 लिखेंगे। उसके बाद 2 से 22 को 7 से गुना कर दीजिए, 22 को 7 से क्या कर देंगे गुना कर दिए 154, बटा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 23 बटा 2 जैसे है रहने दीजिए। उसके बाद 2 से काटिए इसको, 77 बार में कट जाएगा, कितने बार में 77 बार में 77 टाइम्स में, और 77 को 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर दीजिए, 77 को और 14 को जोड़ दीजिए, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो 91 को यहाँ 23 से गुना कर दीजिए, फिर 2 से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1 बटा 1046 पूर्णांक 1 बटा 1046 पूर्णांक 1 बटा 2 हो जाएगा आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो एस एन कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ 11 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है 34 32 30 प्लस में सभी डॉट डॉट प्लस 10। ए बराबर पहला पद क्या है 34 से लिख दीजिए। डी बराबर क्या होगा 32 में से 34 को घटा दो तो उल्टा होगा तो -2 हो जाएगा। ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर लास्ट में कितना 10 है तो ए एन बराबर 10 लिख लो, लिख लिए। ए एन बराबर लास्ट पद है ना 10 प्लस 10 है तो लास्ट पद है तो ए एन बराबर 10 लिख दीजिए। तो चलिए ए एन आपको तो कम से कम पता चल गया, ए एन पता चल गया तो एन का पता चलिए जाएगा, क्योंकि ए एन बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर में 10। ए का वैल्यू कितना है 34 है तो 34 यहाँ लिख दीजिए ए की जगह पर, एन माइनस 1 जैसे है लिख दीजिए, प्लस जैसे था वैसे रख दीजिए। उसके बाद डी का वैल्यू कितना है -2 आया, डी का वैल्यू क्या आया -2 लिख दीजिए। बराबर कितना दिया है ऑलरेडी 10 है तो बराबर में 10 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 34 है n-1 है इंटू -2 है बराबर 10 है। सबसे पहले 34 को उस साइड ले चलेंगे तो 34 उस साइड चले जाएगा तो 10 घटा 34 हो जाएगा ना, 24 थोड़े सॉरी 34 को साइड ले चले जाएंगे 10 के साइड ले चलेंगे तो 10 घटा 34 हो जाएगा कि नहीं, 10 घट -34 हो जाएगा तो 10 में से 34 चला जाएगा तो कितना होगा -24 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे -2 को भी उधर ले जाएंगे तो इंटू में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -24 बटा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -24 बटा -2 होगा तो माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 24 में तो 12 आंसर होगा। तो 12 हो गया। एन बराबर क्या होगा, एन बराबर
तो अब n बराबर -1 इस साइड चला जाएगा तो 12 1 13 हो जाएगा। तो n तो निकल गया। अब Sn निकालना है। क्या निकालना था? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d होता है। n के जगह पर 13 निकला है तो यहाँ 13 रख दीजिए। 13/2 2 गुना a का वैल्यू कितना? 34, तो 34 दूना 68 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है अभी वो दे देखना है। प्लस अब n के जगह पर 13 लगाना है और -1 हो जाएगा, इंटू d के जगह पर -2 लगाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 13/2 रहेगा ही रहेगा। 34 गुना 2 करेंगे तो 68 हो जाएगा। 13 में से गया तो 12 हो गया। 12 दूना कितना होता है? 24 हो जाता है। -24 हो जाता है। यानी 13/2 34 दूना 68 और इसके बाद 13 में से गया 12 दूना 24। 13 में से 1 गया तो 12 दूना 24 होगा ना, -24 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ -24 लिखेंगे। 68 घटा क्या हो जाएगा? -24 बराबर कितना होता है? 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44 हो गया। तो 1 13/2 गुना 44 हो रहा है। 44 हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 से 44 में भाग देंगे 22 होगा। तो 13 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 286 होगा। 13 गुना 22 करिए 286 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -230। तो ए बराबर कितना है? -5 है। डी बराबर कितना है? -8 और -8 है। अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे कि नहीं? तो -8 हो गया और पिछला पद क्या है? -5 है, इसको घटाना है तो घटाओ -5 लिख देंगे। तो -8 और माइनस प्लस, तो -8 + 5 कितना हो जाता है? -3 हो जाएगा, क्योंकि साइन क्या है? अधिक है किसका? माइनस वाले का अधिक है, तो इसलिए जो अलग अलग साइन देगा तो घटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है कि लास्ट पद आपको दिया हुआ है -230 दिया हुआ है, यानी an दिया हुआ लास्ट पद। तो n का फॉर्मूला a + n-1 × d बराबर -230। a बराबर कितना है दिया हुआ? तो a बराबर दिया है आपको -5, तो -5 दे दीजिए। उसके बाद n कितना दिया गया? तो n दिया गया पता ही नहीं, n-1। d क्या है? d जो है -3 है, तो -3 लिख दीजिए। बराबर -230 है तो वो भी लिख दीजिए। अब क्या करना है? n-1 × -3 है कि नहीं? ये -5 इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। तो -230 और +5 मतलब ये कि 225 होगा। -225 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? -3 को इस साइड भेजेंगे। किसको भेजेंगे? -3 को इस साइड भेजेंगे। n-1 रह जाएगा, भागा देंगे तो कितना बार में कटा? 75 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर ऑलरेडी 75 है, एगो -1 इधर आएगा तो 76 हो जाएगा। इसका मतलब है n निकल गया 76। अब क्या करेंगे? अब Sn निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है। तो n कितना आया? 76, तो 76/2 हो जाएगा। 2 a कितना है? -5 है, तो a जो है माइनस का क्या है? a -5 है, वहाँ देख रहे हैं आप। तो a -5 लिख दीजिए प्लस 76 - 1 है। तो यह 76 क्या है? तो n क्या है? 76 आया था, तो 76 n-1 है तो 76 - 1 हो गया। d कितना हो गया? 76/2 हो गया। तो 76/2 यहाँ क्या हो जाएगा? -2 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। 76 में से गया 75 हो गया, -3 हो गया। तो -10 और 75 को -3 को गुना कर दीजिए। 75 को -3 का गुना करिए, कितना हो जाएगा? -225 हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों सेम साइन हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 25 10 35, 200 -235, क्योंकि दोनों में साइन माइनस का है तो इसलिए -235 होगा। अब 76 से -235 में गुना कर दीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो 8900 क्या हो जाएगा? 30 होगा। या 2 से 76 में भागा दीजिए तो 38 हो जाएगा। 38 से गुना कर दीजिए 235 -235 से, क्या हो जाएगा? -8930 होगा। ठीक है, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि आप लोग कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा वीडियो, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर होता है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का हेल्प ले करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अधिक से अधिक लोग को शेयर करें, लाइक करें आदि।
face.